Hello friends and my dear students. Today we are going to start the new topic. This is not a topic, this is the question paper. With you, we are just taking this question paper from the CBSE site, and some of the students told me that you are unable to understand the questions. They know the answer, but they don't know how to represent in the examination. So firstly, we are starting from the first question to 35th question, and I tried to make this slide short and the crisp for you guys. So let's start. So our first question is, the board of directors of the Medix Pharma Limited decided to issue debentures worth 40 lakh in order to finance a major research and development project. Okay. This would increase the debt equity ratio 1:1 to 2:1. However, at the same time, it would increase the earning per share. Okay. Here the earning per share is also increased. So what is the correct answer? Answer D. Favorable financial leverages. Okay. I'm not going to waste the time in the MCQs questions. जो मुझे लगेगा कि important है MCQ वो मैं आपको समझा भी दूंगा एक्सप्लेन भी कर दूंगा बट दिस इज नॉट दैट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको समझाना पड़े ओके अकाउंट्स का पेपर आपने दिया है नॉलेज है आपको इसकी सो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है a bottle of dandruff shampoo sorry, a bottle of anti-dandruff shampoo mentioned. Clear your hair and get rid of the dandruff in one squeeze. The product related decision involve ways. ब्रांडिंग तो है नहीं है यहाँ पे किसी भी तरह से उसने ब्रांडिंग तो की ही नहीं है कि सनसिल्क है या लॉरियल है या ट्रेसेमे है ये तो नहीं उसने बोला कि लिखा हुआ है रिजिड जो डैंड्रफ हटाने के लिए एक स्क्वीज ही बहुत है आपको ठीक है तो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात कहीं पे की है कि प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं कुछ बच्चे कहेंगे प्रोडक्ट क्वालिटी भी हो सकता है बेटा मैं मानता हूँ हो सकता है बट कैसे होगा उसने क्या बताया है इंग्रेडिएंट्स बताए हैं इसमें क्या क्या डाले हैं नेचुरल है केमिकल है कुछ भी ऐसी चीज़ है कि उसने सिर्फ सिंपली लिखा है क्लीन योर हेयर एंड गेट रिजिड ऑफ डैंड्रफ इन वन स्क्वीज ओके पैकेजिंग हो नहीं सकता लेबलिंग लेबल लगा हुआ ना ये एक आपके शैम्पू की बॉटल है ठीक है इसके ऊपर लेबल लगाया हुआ उन्होंने इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी लिखे और नीचे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी हुई है अब जो बच्चा बोलेगा ना कि इंग्रेडिएंट सर इसमें लिखे हैं तो उससे क्यों नहीं पड़ा बट हमने स्टेटमेंट देखनी है ना बच्चे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा है एजम्पशन तो हम कुछ नहीं बनाएंगे अपने आप एजम्पशन बनाने बैठ गए तो सीबीएसई कहेगा आप एजम्पशंस बनाते रहो अपनी फिर ठीक है With the presence of women in the workplace, there has been shifted towards the formal wear. Okay, formal wear में shifted हो रहा है, increase the demand of electronic gadget. Electronic gadgets की demand बढ़ रही है, and increase in the demand of cosmetic. और cosmetic की demand बढ़ रही है, तो technological environment है ये, sociological है, political तो हो नहीं सकता. Political क्यों नहीं हो सकता ये आप मुझे comment लिख के बताओगे. मैंने काफ़ी बच्चों को बोला था कमेंट्स में मुझे आंसर दें बट ओके नहीं देना दिस इज़ योर चॉइस वी कुडंट फोर्स यू टू डू दैट थिंग बट अगर आप करोगे तो जो टीचर है उसे पता चलता रहता है कि बच्चे का क्या लेवल चल रहा है इस वक्त ओके इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट तो इकोनॉमिकल भी नहीं हो सकता इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में तो आएगा नहीं ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से है बिजनेस एनवायरनमेंट से ठीक है एंड द करेक्ट आंसर इज social environment. Name the function of the marketing which is affected in bring the repeated sale from the customer and developing a brand loyalty for a product. Okay. तो अब ये क्वेश्चन में देखो उसमें क्या बोल दिया ब्रांड लॉयल्टी वगैरह किस तरह से बनेगी मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी एक एग्जांपल दी थी बच्चों को वो क्या थी वो थी
आईफोन, लावा। सुधांश ने परचेज किया आईफोन। रम ने परचेज किया लावा। नोकिया किया शुभम ने। सुधांश के फोन में प्रॉब्लम आई, उसने डायरेक्टली अप्रोच किसको किया? कस्टमर सर्विस सेंटर को। कस्टमर केयर को अप्रोच करेंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कि खुद ही रेजोल्यूशन मिल जाएगा आपको कि हाँ सुधांश, आपका फ़ोन हमने देखा है काफ़ी टाइम से, आप उसके फेस लॉक नहीं लगा रहे हो, क्या चल रहा है वो? सुधांश कहेगा नहीं मैंने फेस लॉक नहीं लगाया हुआ। तो जब हमें प्रॉब्लम कोई फेस होगी तब भी हम बताएंगे। और फेस लॉक से प्रॉब्लम याद आ गई है, सुधांश ने कहा मेरा फ़ोन का ना फेस लॉक नहीं चल रहा। ओके सर, तो ये तो आपने कल शाम को इस स्टोर से खरीदा? हाँ तो आज नहीं चल रहा है वो, पता नहीं क्यों। ठीक है सर, आपको प्रोडक्ट की डेमो उन्होंने अच्छे से दी थी? उन्होंने कहा हाँ ये मेरा फोर्थ आईफोन है। तो उन्होंने कहा थैंक यू सर, आपने एप्पल पे ट्रस्ट रखा एंड दे आर अरेंजिंग यू अ विजिट, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट। एक पर्सन आएगा आपको बताएगा। अगर हाँ, कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से चेंज हो रहा है, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज बिटवीन द टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, एडवांसमेंट आ रही है, तो क्या होगा? कोई टॉपिक्स हम छूट भी सकते हैं, भूल भी सकते हैं। तो ये वही हुआ। उसने कहा, जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव था उन्हें लगा कि इस तरह से हुआ होगा कुछ प्रॉब्लम, तो सर कर लेंगे सॉल्व जो भी इनको हेल्प करना चाहेगा। बट ठीक है, लावा का था। लावा वाले ने क्या कहा, हाँ जी सर, आपने पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी वो देखिए आपने ध्यान से, उसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ था? लावा ने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली मैंने देखी है, मैंने आपके रिव्यूज़ भी देखे थे, मैंने यूट्यूब पे भी देख लिया, सारे कहीं देख लिया। ठीक है शुभम, नोकिया परचेज किया हुआ है, वो भी नोकिया कौन सा? वो नहीं आता था 1100 वो वाला। हेलो सर। हाँ जी क्या प्रॉब्लम है सर? मैम इसमें ना गाने नहीं चल रहे। उसने मन में जो सोचा, 3 से 10 सेकंड के लिए ना उसने क्या किया, अपने फ़ोन को आई थिंक म्यूट कर दिया। म्यूट करके इतने अच्छे अच्छे वचन वगैरह बोले मुझे। उसके बाद कह रहे हैं सर ये नोकिया 1100 है, इसमें सिर्फ चल छैया छैया ही चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमारे टॉपिक पे। तो इस पर्सन को तो निकाल ही दो अब बाहर, ये तो इन दोनों के बजट से बाहर है। ठीक है, ये 1.5 लाख का है, ये 15,000 का है। तो दोनों थोड़े बहुत कंपेयर कंपेयर भी कर रहे हैं, और ये 2,000 वाला तो कहीं पे भी वैल्यू नहीं है इसकी, इसे बाहर कर दो। तो क्या हुआ, अब क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? क्वेश्चन में बोला नेम द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग which effectively bring in the effectively in bringing the repeat sales। कौन सा फंक्शन है जो रिपीट सेल करेगा? स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमोशन, ये और ये। ऑब्वियसली आंसर सी। सी वाला करेगा। क्यों करेगा? अरे सी वाला उसके साथ टच में है, उसे कह रहा है कि सर अगर आप ये फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसा करो। अच्छा सर, हमने एक इनके साथ ना वॉच भी निकाल दिया, आपको भी ना बार बार वो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रीन फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका फ़ोन भी टूट सकता है कहीं इमरजेंसी वगैरह। आप हल्का सा रिस्ट को घुमाओ, आप वहीं से वॉच पे टाइम देख लो। मैंने कहा वाह वाह वाह, बस मैं ऐसा ही प्रोडक्ट चाहता था कोई, मुझे यही चाहिए। वहाँ से एक जिसने नोकिया 1100 खरीदा था उससे जेलस हुआ, सुधांश ने वॉच वाला फ़ोन खरीद लिया, भाई उसका फ़ोन वॉच से कनेक्ट है। तो उस दिन से तंग होके नोकिया के जाने का मेन रीज़न ये था कि मेरे जैसे कुछ कस्टमर्स थे जो फालतू के सवाल कर रहे थे। ठीक है गाइस, दिस इज अ जोक। ये एक रीज़न नहीं था नोकिया का कंट्री छोड़ के जाने का, बंद होने का ये रीज़न ये था, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए वैसे। ठीक है, next question. SEBI calls for the information and issue a show cause notice to stock exchange and its officials seeking the explanation and conducting audit and the inquiry. Which of the SEBI function is performing? जब भी हम किसी को नोटिस भेजते हैं,
ठीक है, वो किस में आता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। वायलेशन हुई होगी कोई, जब भी कहीं पे भी नोटिस वर्ड आ गया तो रेगुलेशंस, रूल्स, वायलेशन, ये सब चीज़ें हुई होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए हैं सभी ने, उसकी वायलेशन हुई होगी। ठीक है, बिकॉज सभी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। मैंने अगर ऐसा लिख दिया ना तो बच्चों ने भी ये उठा के लिख देना वैसे, सभी इज अ रेगुलेटरी बॉडी। यहाँ पे अब हम ये नहीं पढ़ रहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रहे। अभी आपको सिंपल सा ये देखना 12th कैसे कंप्लीट कर रही है हमने। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा रेगुलेटरी फंक्शंस। ठीक है, रेगुलेशंस को मेंशन कर रहा है कि हाँ ऑडिट कर लिया उसने, ऑडिट के लिए बोल दी कि ऐसे हुआ, घोटाला किया था उसने, नीरव मोदी ने, वो क्यों करके गया, सॉरी नीरव मोदी नहीं, क्या नाम था उसका जिस जो स्कैम करके गया था? मिस्टर मेहता, हर्षद मेहता। ठीक है, समझ आ गया? आंसर ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? विजिबल है स्क्रीन आपको? थोड़ा सा देख लेना उसमें क्या लिखा है। कंपनी ऑफ द ईयर, कंपनी ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो मिल रहा है। तो कंपनी ऑफ द ईयर कब मिलता है? कुछ कंपनियों के साथ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, तो तभी कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। कुछ अचीवमेंट्स करते हैं जब हम, या कोई उनके ऐसा अचीवमेंट किया है जो सोशियोलॉजिकली एंड द पॉलिटिकली दोनों टाइप से बेनिफिशियल था। तो आओ टॉपिक पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्या लिखा है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। ठीक है, यही आंसर है, ग्रुप गोल। इंडिविजुअल का तो चलेगा नहीं, इंडिविजुअल का तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होगा, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होगा तो सीएसआर अवार्ड मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, ये भी नहीं है। एलोकेटिव फंक्शन, सॉरी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स। फाइनेंशियल मार्केटिंग जो चैप्टर है आपका, मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट बी का ये रिलेशन है, अच्छे से करना है इसको। ठीक है, एलोकेटिव फंक्शन, एलोकेटिव फंक्शन कौन सा? ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, ये तो है ही नहीं है। अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू द हाउस होल्ड सेक्टर, ऑप्शन बी। गाइस अगर कोई क्वेश्चन जो है वो मेरे से गलत हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मुझे अच्छा लगा कि एक बच्चे ने बताया कि सर वो वाला क्वेश्चन गलत था बेटा, बट अकाउंट्स की जब आपने आंसर कीज देखी थी ना, उसमें आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और वो जो फंडामेंटल्स के रूलिंग है उसे ध्यान से देखना। एक बार जैसे रमन सर वापस आते हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि ये जो डाउट्स थे बच्चों के इन्हें कंप्लीट करें, इज़ नॉट वेल, सो जैसे ही वापस आएंगे तो वो कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को भी, वो एरर को भी ठीक करेंगे जो आया है आपको। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई एम दी डाई केमिकल्स। ठीक है, is the chemical manufacturing company producing dye and the pigment both the domestic and the international market has enjoyed the considerable and the ठीक। तो इसमें क्या चल रहा है? कल हमने 2 चैप्टर किए थे, देखो उन दोनों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसका इसका आंसर क्या है? कल हमने पहले ये बताओ कौन सा चैप्टर किए थे? डायरेक्टिंग
कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाला किया था। अब आपने मुझे इसका आंसर देना है कि क्या है इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसलिए मैंने फास्टली पढ़ दिया था, ये स्टेटमेंट भी नहीं समझाई, क्योंकि ये वाला चैप्टर हम कर चुके हैं। ठीक है, अब आप मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, choose the incorrect statement about the pricing object as a factor affecting the price of the product. ठीक है, if the options है, if a firm objective is to maximize the profit in the short term run, it should be charged maximum price for its product. ठीक है, its firm objective is to capture market share, it should be kept low prices, और ये if the firm attain the product quality leadership, it should be charged lower price. Very good. इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग, ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें देखना है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यस, अब ये कैसे है, ये जब अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बता देता हूँ, आपको पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछ लिया, सो व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आपने लिखना मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका एफिशिएंट यूज कर रही है। ठीक है, ये नहीं है ये भाई साहब बहुत मोटे हैं तो इनको थोड़ा सा ही काम दो और इन तीनों से इसका भी काम निकलवाओ, वैसा नहीं है, चारों को बराबर काम देना। ठीक है, मीन्स अगर मैंने इसके ऊपर बोला कि आप मैनेजमेंट में ये लाइन लिखोगे, ये मतलब कि करेक्ट है। ठीक है, फॉर द मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस needed to balanced. ओके, हमें क्या करना है, मैंने ऊपर क्या बोला था, तीनों से बराबर करना है। ठीक है, तीनों से बराबर करना है, काम बराबर लेना है, इफेक्टिवनेस बराबर होनी चाहिए। ओके, सो अब हम आंसर पे आते हैं, बोथ assertion एंड द रीजन आर ट्रू। ठीक है, रीजन इज करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion गलत है, both assertion and reason are true। ठीक है, reason is not the correct explanation of a, जो रीजन दिया वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, है तो दोनों करेक्ट है। ठीक है, पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है इसकी। अब आप बैलेंस्ड कैसे करोगे, एक मैनेजर है, सिंपल सी बात ले लो, कल नहीं मैं आपको ये टोन नहीं कराऊंगा, एक सुपीरियर है, एक सबॉर्डिनेट है। दोनों है, दोनों में डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, इनकी हायरार्की का डिफरेंस है, कुछ तो है ना, तो दोनों का काम एक जैसा तो नहीं हो सकता। अगर ये भी काम कर रहा है तो ये भी काम कर रहा है, ये इनको सुपरवाइज कर रहा है ना। ठीक है, सो आंसर इज, क्या आंसर इसका, बी। नेक्स्ट, ये क्या होगा, हाँ यही है, concentration of the decision making function at the apex of the management है। अरे बाप रे, ध्यान दो, concentration of the decision making function at the apex of the management।
क्या हुआ? ये कौन है? सीईओ। सारे डिसीजन कौन लेगा? ये लेगा। तो यहाँ पे कौन सी बात की जा रही है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तो की नहीं है, डेलीगेशन की तो की नहीं। क्या उसने अपने राइट्स दिए? अच्छा तो मेरी तरफ से डिसीजन आप ले लो। ओके। नहीं नहीं, मेरी तरफ से डिसीजन लेगी ये लो लेवल मैनेजमेंट। सीईओ ने ऐसा बोला? नहीं। मीन्स डिसेंट्रलाइज में क्या होता है? सबको इक्वल राइट रखते हैं। मतलब कि इक्वल राइट नहीं, इस स्टेटमेंट को ठीक कर लेना जरा, जो मैंने बोली इक्वल राइट नहीं मीन्स कि सभी के पास पावर रहती है। बट सेंट्रलाइज में क्या होता है? सिंगल बंदे के पास पावर रहती है, दैट इज सीईओ। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ द एम्प्लॉय has been assigned the job of the measuring the output in the objective and reliable way. They are applying different technique for the achieving the aim. Some of these persons observing, sample checking, etc. These are keeping the unit measure same as the unit in the standard. तो इसका क्या आंसर होगा? The answer will be, ये क्या मेजरमेंट कर रहा है ना, डेविएशन होगी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये आंसर है आपका डी। ठीक है। आंसर नंबर 13। मैं इस वीडियो को इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इस वीडियो को देखना। मैं अगर हुआ तो इस वीडियो को एमसीक्यूज अलग कर दूंगा और जो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है वो अलग कर दूंगा, किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। और प्रेजेंटेशन पे ही आपके 30% मार्क्स डिपेंड करेंगे। ये सीबीएसई है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द प्रोडक्ट requiring the long-term storage like agriculture product and the warehouse are located near to the market. अच्छा, नियर टू द मार्केट कर देंगे अगर वेयर हाउसेज तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट मतलब वहां पे वेयर हाउसेज के पास क्या प्रॉब्लम रहती है? वहां पे आपको चूहे वगैरह ये सब होंगे तो मार्केट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो। ठीक है। फॉर द प्रोडक्ट रिक्वायरिंग द लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ध्यान देना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात की है और बाकी मार्केट को नहीं करना। मार्केट से हट के होता है। एफसीआई वगैरह के गोडाउन जो होते हैं एक आइसोलेटेड एरिया पे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ इजिली आ सकें और जा सकें। मार्केट में चलेगी क्या होगा? ट्रैफिक लग जाएगा 2 मिनट में। तो पूरा स्टेटमेंट इज करेक्ट, सॉरी रॉन्ग, रॉन्ग लगा के मैं देखो करेक्ट बोल रहा हूँ। तो जहाँ पे भी फर्स्ट को ट्रू बोलो उन्हों से काटो पहले। बोथ आर ट्रू ना। अच्छा अभी तक मैं फॉल्स वाली पढ़ी नहीं है। Higher the level of inventory, higher the level of services to the customer. Obviously, टू इज ट्रू एंड हाँ ये वाली करेक्ट है, बी। आंसर इसका बी है। 14. Mr. Vivek is working as a general manager of the Ocean Hotels. Mr. Vivek observed that the government was taking the special interest in the tourism industry as the sector is important to source of the foreign exchange and the employment promotion. On the basis of this news, the company decided to set up hotel at the several tourist place. Ocean Hotel established 50 hotels. Before the companies considered this issue, very soon the brand Ocean Hotel became well known in the market. ठीक है। जर्नल मैनेजर ने एक बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैनेजर इफ यू वांट टू
If you want to become a manager, then which degree is required? That is MBA. ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. सो 14th का क्या आंसर होगा? ये भी आंसर आप मुझे दोगे. ठीक है. ओ, ये आपने कमेंट करना मुझे आंसर. ये सोचो मुझे नहीं आता आंसर. ये आप बताओगे मुझे क्या है इसका. नेम द फंक्शन of the management. That act means that translating plans into action. ट्रांसलेट करना प्लान को. ट्रांसलेटिंग द प्लान इनटू एक्शन. प्लानिंग में क्या होता है? वो तो गाइड कर मीन्स की दे जस्ट डिलीवर्ड द थिंग्स. कंट्रोलिंग में बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड कंसेप्ट. ये फॉरवर्ड कंसेप्ट है. डायरेक्टिंग में उन्हें डायरेक्शंस देनी है, किस तरह से करेगा काम, कौन कैसे करेगा. ठीक है. तो ये डायरेक्शन होगी. मीन्स की ये तीन होगी. जिसका कोई नहीं उसका ऑर्गेनाइज है. ठीक है. 16th का आंसर electronic holding can be converted into a physical certificate with the process of dematerialization. Statement there was danger. जो टू है उसमें क्या there is no danger of the theft and the loss or the forgery of the share in the certificate. Obviously dematerialize होगा तो इस तरह से चीजें नहीं होंगी. The answer is B. अब देख रहे हो मैं तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अभी कंपेयर टू पहले जैसे हम चले थे. ये बिजनेस एनवायरनमेंट का ही आ गया. ठीक है. इसका भी आंसर आप ही दे दो. Base reputed chartered accountant on the big currency और तो इसमें क्या होगा? पॉलिटिकल और लीगल तो है नहीं. ठीक है. अगर लीगल में यहाँ पे काट रहा हो तो यहाँ पे भी तो काटूंगा ही ना इसको. टेक्नोलॉजी ओ ओ ये वाली ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है. द आंसर इज डी. गिव मी द रीजन व्हाई. The next one is 18. Match the following tool. Match the following tool of the promotion in which with the explanation choose the correct options. Undertaking of the sum company who make the effort to bear all the cost. It's playing an important role to awareness of the stage to develop the product और ये aim the stage making. क्या है? Preference on making sale person selling. पेपर में बस ये देखना पहले का क्या है 3 1 देखो. हाँ तो ए आंसर हो गया सीधा. 19th. From the following of the sorry
From the following of which of the not relevant of the management as a science, कौन सा जो है relevant feature नहीं है मैनेजमेंट एज a साइंस के? बताओ बताओ. Principle are based on the basic experimental. Obviously, principles तो जब भी बनते हैं ना, systematic body of knowledge based on the practice and creativity, universal validity. सी. ठीक है. The aim of demonetization was not to. क्या है? डिमोनेटाइजेशन का एम क्या करने का नहीं था? करप्शन ऑब्वियसली हटाना था. रिड्यूस द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट, आई डोंट नो. withhold the accumulation of obviously counterfeit of the high denomination note. And yes, अगर आप में से बोर्ड एग्जाम में नहीं मिले होते इसके ऊपर मैं आपको पूरे 15 मिनट की एक बहुत अच्छी सी केस स्टडी सुनाता. आपको मजा आ जाना था वो केस स्टडी सुन के, बट अभी मैं ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई कुडंट एक्सप्लेन दैट. सो आप डायरेक्टली आंसर लो इसका. दैट इज बी. reduce the price of real estate. डिमोनेटाइजेशन रियल एस्टेट के प्राइजेस को डाउन करने के लिए थोड़ी ना लगाई थी उन्होंने. ठीक है. सो थैंक यू क्लास. यहाँ पे मैं अभी एक सेशन अपना क्लोज कर रहा हूँ, दैट इज द एमसीक्यू सेशन. इसे क्लोज करने के बाद अभी आपको जो मिलेंगे, मैं 21 से लेके फर्दर ऑन इनके बताऊंगा प्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं. प्रेजेंटेशन एंड एग्जाम. ओके. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स. और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, because we are totally new to this YouTube platform and they have some formalities. So I hope you can easily understand and you can complete these all things. Okay, till then, bye bye.